सो है एवरीवन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड फोर्स या फिर बियॉन्ड सी। तो देखो बियॉन्ड फोर्स क्या होती है। देखो इसके नाम में फोर्स है, तो बियॉन्ड फोर्स द काइंड ऑफ फोर्स ओनली। ठीक है, जैसे थ्रस्ट एक फोर्स है, उसी तरह बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड भी या बियॉन्ड सी भी एक फोर्स ही है। ठीक है, थ्रस्ट हमने पढ़ा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है वो थ्रस्ट है। अब वही एक फोर्स जो अपवर्ड लगती है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, यानी कि ऊपर की तरफ को लगती है किसी ऑब्जेक्ट के, वो होती है आपके बियॉन्ड सी या फिर बियॉन्ड फोर्स। तो बियॉन्ड फोर्स क्या होती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अपवर्ड फोर्स। एक क्या होती है? अपवर्ड फोर्स, जो ऊपर की तरफ को लगती है, उसको ही हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, वो होती है बियॉन्ड फोर्स। और बियॉन्ड सी क्या होती है? बियॉन्ड सी इज द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बियॉन्ड और बियॉन्ड सी एक ही चीज़ है। बियॉन्ड फोर्स क्या होती है? एक अपवर्ड फोर्स, जैसे थ्रस्ट एक फोर्स है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है, उसी तरह बियॉन्ड फोर्स इज द काइंड ऑफ फोर्स जो अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, तो बियॉन्ड फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स। और बियॉन्ड सी क्या होती है? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड, एक टेंडेंसी है फ्लूइड की जिसकी वजह से क्या लगती है? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, उसको ही हम बियॉन्ड सी कहते हैं। अब जो बियॉन्ड सी है, इससे हमें पता चलता है फ्लोटेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब देखो ये है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जिसमें हम कौन सा ऑब्जेक्ट कब सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये फ्लोटेशन के 3 केसेस। अगर मान लो जो आपका बियॉन्ड फोर्स है ना, जो बियॉन्ड फोर्स है वो क्या हो रहा है? ज़्यादा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कम है और आपका जो बियॉन्ड फोर्स, जो ऊपर की तरफ को फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा फ्लोट करेगा, क्योंकि ऊपर की जो लगने वाला फोर्स है ज़्यादा हो रहा है ना, तो ऊपर को धकेल रहा है, तो फ्लोट ही तो करेगा। और अगर इन द सेकेंड केस हम ले कि जो बियॉन्ड फोर्स है वो कम है और जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा है, यानी कि बियॉन्ड फोर्स कम पड़ रही है, तो नीचे वो क्या करेगी? सिंक करने देगी, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड केस है कि अगर आपका जो वेट है ऑब्जेक्ट का और बियॉन्ड फोर्स दोनों बराबर हो गई, तब क्या होगा? जो वाटर, हमारा जो ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर तो होगा लेकिन फ्लोट कर रहा होगा, एकदम डूबा हुआ भी नहीं होगा ना फ्लोट करेगा, मतलब इनसाइड वाटर बट फ्लोटिंग कंडीशन में होगा।